रीज़न पेरेंट्स देखते लड़की ने पसंद की है, लड़की ने कैसा पसंद किया है, क्या कमाता है, कितना कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस 20 तरीके से होती हैं। जब आपका पार्टनर आपकी जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग है वो आपके घर आता है और उसको पता चलता है अब मेरा दिन रात इस इंसान के साथ गुजरना है, अब इसकी अच्छाई बुराई, अगर इसको जूता यहाँ फेंक, उसे ये तो नहीं पता कि आप जूता यहाँ फेंकने के आपको आदी है। आपने कहा कि अरेंज मैरिज के अंदर कम इन्वेस्टिगेशन होती है, लव मैरिज के अंदर ज्यादा होती है। जो मेरा इर्द गिर्द सर्कल है वहाँ पे अरेंज मैरिज में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है। क्यों? क्योंकि एक अननोन फैमिली, अननोन लोग आपके घर रिश्ता लेके आ रहे हैं जिनका आपको दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। जब हम लव मैरिज की तरफ जाते हैं ना तो हम लोग देखते हैं अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, और हम इस तरह चीज़ों को चाहते हैं कि हमारा आगे इस तरह आपस में थिंकिंग भी मैच करती है कि नहीं करती, हम दोनों कल को साथ चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। अरेंज मैरिज जब रिश्ता देखा जाता है ना तो ज़्यादातर फैमिलीज जो है इनकम देखती हैं लड़के की, उनका बैकग्राउंड देख लिया, क्या कमाता है, मतलब ऑल दीज थिंग्स। लेकिन मुझे लगता है जब हम लव मैरिज की तरफ जाते हैं ना तो हम लोग देखते हैं अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, और हम इस तरह चीज़ों को चाहते हैं कि हमारा आगे इस तरह आपस में थिंकिंग भी मैच करती है कि नहीं करती, हम दोनों कल को साथ चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। और सबसे ज़रूरी मेरे ख्याल से यही पॉइंट है। लव मैरिज में ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। तो भाई क्या इनकम? हाँ जी, वो क्योंकि रीज़न पेरेंट्स देखते लड़की ने पसंद की है, लड़की ने कैसा पसंद किया है, क्या कमाता है, कितना कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस 20 तरीके से होती हैं। लेकिन मैं एज कम्पेयर टू अरेंज मैरिज, लव मैरिज करना ज्यादा मुश्किल है और ज्यादा हेक्टिक है। अच्छा, मुश्किल है। इसके अंदर मैं बात काटता हूँ। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने कहा कि अरेंज मैरिज के अंदर कम इन्वेस्टिगेशन होती है, लव मैरिज के अंदर ज़्यादा होती है। जो मेरा इर्द गिर्द सर्कल है वहाँ पे अरेंज मैरिज में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है। क्यों? क्योंकि एक अननोन फैमिली, अननोन लोग आपके घर रिश्ता लेके आ रहे हैं जिनका आपको दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। आपके कोई चाचे के, मामे के, कोई फलाना कोई रिश्तेदार था, उसके आगे कोई जानने वाला है जो आपके घर रिश्ता लेके आया है। अब वो लड़का कितना कमाता है, वो दुबई होता है जी, अमेरिका होता है। अब पता चले वहाँ पे वो बर्तन धोने के काम कर रहा है और यहाँ आगे आके बोल रहे हैं कि हमारा जो अपना पूरा रेस्टोरेंट है। इंस्टेड कि अब आपने लव मैरिज करनी है, मैं लड़कों मिसाल के तौर पर मुझे कोई लड़की पसंद आई है, लड़की उसको कोई लड़का पसंद आया है। अब वो जब रिश्ता आ रहा है तो घर वालों को एक चीज पता है कि ये रिश्ता एक्सेप्ट है, मतलब कबूल हुआ है ये रिश्ता। अब सिर्फ आ रहे हैं कि दो फैमिलीज एक दूसरे को जान ले। और 90% लव मैरिजेस के अंदर यही होता है। तब आपकी इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती क्योंकि उनको पता है कि जो दो बच्चे हैं आपस में मिले हैं एक दूसरे से, इनको पता ही है कि इनकी फैमिलीज क्या करती हैं, क्या काम करते हैं, तभी ये इस हद तक पहुंचे, इस स्टेप पे पहुंचे हैं। बट ये मैं एक वो बता रहा हूँ जो एक हमारी हाई क्लास या फिर इर्द गिर्द जो हम देख रहे होते हैं। लेकिन ठीक कह रहा था कि लव मैरिज में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है, वो उसको पता होता है जिसके घर में बात चल रही होती है। लेकिन उस केस में जब अभी आप लव मैरिज, फैमिलीज मानी नहीं होती, आप लव के सपोर्ट में, मैं लव के सपोर्ट कल को आप रिश्ता भेजोगे अपनी पार्टनर, हाँ मैं अपनी पार्टनर के घर रिश्ता भेजूंगा तो मेरी पार्टनर पहले ही अपने घर बता चुकी होगी कि जिसके घर से रिश्ता आ रहा है वो बंदा कौन है, क्या है। आप अपने घर बता दिया, ठीक है, फैमिली ने मान लिया, ठीक है, वो अपने एंड से सिक्योर होंगे कि नहीं होंगे? अपने एंड से जो उनके माइंड में जो चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन उतनी इन्वेस्टिगेशन, हाँ या ना, वो तो दोनों केस में होगी इन्वेस्टिगेशन, तो हाँ या ना, दोनों केस में होगी इन्वेस्टिगेशन, होगी दोनों केस में होगी। लेवल की होगी, कम लेवल पे होगी इंस्टेड ऑफ अरेंज मैरिज, ज्यादा होगी। बात नहीं, ये उसको पता होगा जब कल को आप बात करोगे, वो बात करेगी, कल को जब आप फेस करोगे ये चीज फिर आपको पता लगेगा। मैं इसको यही बात कर रही हूँ, जब फैमिलीज नहीं ना मान रही होती, जब एक साइड नहीं, हाँ जब फैमिलीज नहीं मान रही होती, मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ उसमें फैमिलीज मानी हुई है। कुछ ऐसे केसेस भी है जिसमें भाई लड़की के घर वालों ने पूछा तक नहीं कि भाई क्या कमाता है, क्या करता है, क्या बस लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। देखें एक पॉइंट ये कि जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं ना, अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं, आपको अपने पार्टनर का पता होता है। मिसाल के तौर पे कुछ लड़के होते हैं उनको नहीं पसंद होता कि उनकी जो बीवी है वो घर से बाहर निकल के काम करे। अब बीवी ने भले किया हो MBBS 5 साल का किया हो, हाउस जॉब की हो और अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर लगी हो। अब आपकी जब अरेंज मैरिज हो रही है और आप शादी करके किसी ऐसे लड़के के घर जा रही हो और जो बीवी है आपकी उसको करियर ओरिएंटेड है, रूल पुल गई, ठीक है। लव मैरिज के अंदर एक सेकंड मुझे पता है आप क्या आर्ग्यूमेंट करने लगी हैं। लव मैरिज के अंदर
आपको पता है आपका पार्टनर किस तरह का है, ठीक है। आपने शादी करनी है, अब आपको शादी से पहले पता है अगर आपका पार्टनर वही टॉक्सिक सोच रखता है कि उसने बाहर नहीं काम करने देना एवरीथिंग, अगर तो आपने नहीं करना आपको, तो आपका पहले से एक माइंड बना हुआ है कि हाँ मुझे पता है कि मैं शादी के बाद मेरे शोहर ने मुझे काम नहीं करने देना, तो वो हस्बैंड वाइफ का आप इसका मामला है, ठीक है। ये लव मैरिज के अंदर अचानक तो बॉम्ब नहीं अचानक आपके ऊपर बॉम्ब नहीं आया लव मैरिज के अंदर। और यही सेम केस लड़के के ऊपर भी। अब मिसाल के तौर पे अब मेरी मैं फिल्म मेकिंग का स्टूडेंट हूँ, मैंने आगे फिल्म मेकिंग का काम करना है, मेरा डिफरेंट ऑब्वियसली सारी लड़कियां। अब अगर मेरी बीवी कल को आके मुझे कहे कि नहीं फलाना काम नहीं करना, ये नहीं करना, तो फिर मेरे लिए तो यही है, मेरी फील्ड की रिक्वायरमेंट ही ये, फिर तो मैं अपना घर बार बंद करके ताला लगा के फिर मैं बैठ जाऊँ। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, आपकी सारी दो बातें एक बातें तरफ है। बताएं, दो। पहली बात 3 तो बता लें आप 4 सुन लीजिएगा, लेकिन 5 पर ढंग चलो करो। ठीक तो है। बोलने तो दे। देखिए शादी वैसे ही एक जुआ है, चाहे लव मैरिज हो या आप अरेंज लेकिन मैरिज हो। सामने आपको तो नहीं जुआ पता है, सामने, एक सेकंड, आप अपने बहन भाइयों के साथ रहते हैं, कितना बिल्कुल। ऐसा हो जाता है आपको रहते हुए, बिल्कुल। शादियों के बाद वो बदल जाते हैं, और जब सबकी शादियां हो जाती हैं सारे सबके बहन सब भाई बदलते ऐसे हैं। नहीं होते, अब आप नहीं होते। नहीं, थोड़ा बहुत चेंज आता है। एक आपकी जो Obviously, फिर आपकी priority भाई बहन ही आपका partner होता है। मेरी बात सुने। इसी तरह जब आपका पार्टनर आपकी जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग है वो आपके घर आता है और उसको पता चलता है अब मेरा दिन रात इस इंसान के साथ गुजरना है, अब इसकी अच्छाई बुराई, अगर इसको जूता यहाँ फेंक, उसे ये तो नहीं पता कि आप जूता यहाँ फेंकने के आपको आदी है। इतनी छोटी छोटी तो इसमें अरेंज मैरिज और लव मैरिज का क्या लिंक है? बात ये है कि सबसे आप ये कह रहे हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग की जो आप बात कर रहे हैं वो उसका ताल्लुक लव या अरेंज से नहीं, आपकी मेच्योरिटी क्यों? लेवल से है कि आप इतने मेच्योर हो। वो तो एक मेच्योरिटी लेवल तो एक अलग चीज आ गई ना। मेरी बात सुने एक सेकंड, आप अपने पार्टनर को जब शादी से पहले जानती नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग करने में 2-3 महीने लगे, इंस्टेंट कि आप लव मैरिज कर रही हैं, आपको अपने पार्टनर का पता है। नहीं अगर आप एक बंदे आपके सामने बर्गर ला के रख दे और आप खुश हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें ऑब्वियस नहीं, क्यों नहीं खुश होंगे?